हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल अखिल एकेडमी में। और मुझको कुछ लाइनें जो है बहुत मोटिवेट करती हैं। जब भी मैं कोई काम करता हूँ या वो चीज़ काम नहीं सही से हो पाता, तो मैं एक दो लाइनें मैं अपने बहुत ज़ोर ज़ोर से उसको मैं गुनगुनाता हूँ और मुझको उससे कुछ मोटिवेशन मिलता है। तो वो चीज़ मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ठीक है, तो इस गाने को जब भी आप लोग हताश हो जाया करें, तब अकेले में बैठ करके खूब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके कहा करें। चलो एक बार मैं आप लोगों के साथ ऐसे करता हूं और यही काम आप लोगों को भी अपने साथ करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? चलिए 1 2 3 गो। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। जी हाँ, बहुत सुंदर कविता है ये। पूरी अगर आपको सुनना है तो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। लेकिन मैं तो इस कविता को बहुत अच्छे से गाता हूं और मन ही मन नहीं गाना, इसको बहुत तेजी से गाना है। आप अपने आप को सुनाइए, आप किसी को मत सुनाइए, आप अपने आप को कहिए कि मैं एक दिन जरूर कामयाब होऊंगा। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत मोटिवेट करेंगे। इस ट्रिक को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं क्योंकि आपकी मैथ की क्लास है, मैथ पे ट्रिक ही काम करती है। तो ये जीवन जीने में, जीवन में एक मोटिवेशन का ये कैप्सूल है। इस तरह से इसको आप लोग मोटिवेट अपने आप को कर सकते हैं क्योंकि एक मोटिवेशन बहुत जरूरी है आपके जीवन पे। हमारे जीवन में ऐसे बहुत से पल आते हैं जिसमें हम लोग हताश होते रहते हैं, तो उसको आपको दूर करने के लिए आपको ये सब कुछ कैप्सूल्स आपको पास में रखनी पड़ेंगी। ये कुछ मेडिसिन हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में हमने प्रायिकता स्टार्ट कर दी थी, एक्सरसाइज 13.1। आज हम लोग 13.1 के उसी के आगे से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने क्लियर कर दिया था पिछली वीडियो में और आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाला हूं। क्लियर दोस्तों? और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसके पहले वाली भी वीडियो देखें क्योंकि वहीं से स्टार्टिंग है। उसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता रखा है, पूरे फॉर्मूले बता रखे हैं, प्रायिकता क्या होती है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, सारी चीजें मैंने डिस्कस की हैं। और जो लोग पहली बार इसमें वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी जरूर करें। क्लियर दोस्तों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज प्रायिकता क्लास 12th में जो है एक्सरसाइज है हमारी 13.1। 13.1 में आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्लियर दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से जो भी क्वेश्चन नंबर 6 से जो आगे के सवाल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 तक तो आपको सीधे डाटा दिया हुआ है, आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, डाटा को रखा, सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे क्या है कि आपको प्रायिकता निकालनी पड़ेगी पहले, उसके बाद फिर साफ प्रतिबद्ध प्रायिकता निकालनी पड़ेगी आपको। तो उसके लिए हम लोग देखिए क्या करेंगे, पहले हम लोग उसको समझेंगे, उसकी प्रायिकता निकालेंगे, फिर काम करेंगे। तो यहां से इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन कंफर्म आता है और बहुत से बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती है। तो आज हम लोग उस चीज को अच्छे से क्लियर करेंगे, समझेंगे। ठीक है दोस्तों? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित प्रश्न 6 से 9 तक पी ई अपॉन एफ निकालना है। देखिए क्या निकालना है आपको, इसमें से आपको निकालना है पी ई अपॉन एफ, आपको फाइंड करना है। क्लियर? चलिए ठीक है, मतलब जहां भी अपॉन आ जाए इसका मतलब क्या, साफ प्रतिबद्ध प्रायिकता निकालनी है आपको। क्लियर? चलो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 6 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। क्या है 6 का फर्स्ट पार्ट? क्या है आपका ई के बारे में इसने क्या कहा है? देखो एक ई आपका इवेंट है, घटना है, मैंने बताई थी। और ई कैसी घटना है? वो कह रहा है कि तीसरी उछाल पर चित, ये आपकी ये है तीसरी उछाल पर चित, ये आपका ई है। अच्छा सर एफ क्या है? एफ देख लेते हैं। एफ कह रहा है पहली दोनों उछालों पर चित, तो ये है पहली दोनों, ठीक है, उछालों पर चित, ये आपका एफ है। ठीक है, तो देखो पिछले क्वेश्चन में पीई और पीएफ आपको डायरेक्ट दिया हुआ था, अब यहां पे कह दिया कि तीसरी उछाल पर चित, और एफ क्या है? पहली दोनों उछालों पर चित। तो ये सबसे पहले हम लोग चित और पट समझ लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं सिक्का होता है, सिक्का में हेड और टेल आता है, तो हेड को बोलते हैं हम लोग चित और
टेल को बोलते हैं हम लोग पट, ठीक है। हेड मीन्स चित, चित कहाँ, चित मीन्स चेहरा, चेहरा कहाँ होता है हेड में, उससे आप हेड याद रखिए। और पट, पट मीन्स पैर, पैर कहाँ होते हैं टेल मीन्स नीचे, तो पट याद रखिए आप लोग, क्लियर। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। अब यहां पे क्या है कि इसने एक सिक्के को 3 बार उछाला है, ध्यान देना दोस्तों, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। तो इसका जो एस बनेगा, एस मीन्स सैंपल स्पेस, या हिंदी में प्रतिदर्श समष्टि, वो क्या बनेगा। तो सबसे पहले जो भी एक घटना होती है उसका पहले हम लोग एस निकालते हैं, क्या, सैंपल स्पेस। तो यदि मैं यहाँ पे देखता हूं, मैं निकालता हूं, देखिए दोस्तों अच्छे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे है, यहाँ पे क्या लिखा, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, जब एक सिक्के को आप 3 बार उछालोगे ना तब क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या होगा एक 3 बार उछालने पर। तो देखिए यदि मैं ये कहूं तो देखिए एक कैसे आ जाएगा, देखो हमें जो नंबर निकालना तो NS, जो सैंपल में संख्या होगी वो हो जाएगी 2 की पावर 3 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 कैसे आया, जो 2 है आपका वो सिक्के में कितने पहलू होते हैं, 2 होते हैं, एक तो हेड होता है एक टेल होता है, तो 2 तो उसका हो गया ये, और ये 3 क्या हो गया, कितनी 3 बार उछाल रहे हो तो 2 की पावर में पहुंचाएंगे। तो किसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 8, क्लियर दोस्तों, 8 आ गया। अब हमें इसका एस निकालना है कि किस तरह से हमको मिलेगा। अब देखिए कैसे मिलेगा इसका एस में, देखिए क्या क्या होंगे बताता हूं मैं। एस में अब देखिए 8 है तो 8 का आधा कर लीजिए, 8 का आधा कितना होता है 4, तो आप 4 बार एच लिख दीजिए, देखिए एच, फिर यहाँ पे एच कर दिया, ये एच कर दिया, ये एच कर दिया, ठीक है। अब 4 बार टी कर दीजिए, टी 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 एंड टी। ये ट्रिक बता रहा हूं, ये एस निकालने का नहीं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जब आप यही चीज नहीं निकाल पाओगे तो आप आगे क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। यदि एक सिक्के को 3 बार उछालना है तो 2 की पावर 3, एक सिक्के को 4 बार उछालोगे तो 2 की पावर 4, इस तरह से हम ये करते हैं। तो हमने 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी यहाँ पे आ गई 8, तो 8 का हाफ कितना हुआ 4, तो 4 बार आप लोग h लिख लीजिए और 4 बार आप लोग t लिख लीजिए। अब 4 का आधा कितना होगा 2, तो 2 बार h कर लीजिए, 2 बार h यहां लिख दीजिए, 2 बार t यहां लिख दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे h 2 बार और फिर यहाँ पे h t 2 बार, हो गया। तो 8 का आधा 4, तो 4 4 लिख दिया, फिर 4 का आधा 2, तो 2 बार h 2 बार t, 2 बार h 2 बार t, क्लियर। अब 2 का आधा 1, तो 1 बार h 1 बार t, 1 बार h 1 बार t, 1 बार h 1 बार t, 1 बार h 1 बार t। तो ये देखो ये आपका सैंपल स्पेस बन गया, ये देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए 8 लिखे हुए। तो ये इसका एस है क्या, जब आप एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तब आपको इतने ही रिजल्ट मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, आपने पहला सिक्का उछाला, पहले में आपको एच मिला, फिर उछाला, फिर दूसरे में भी एच मिला, फिर उछाला, तीसरे में भी एच मिला। तो एक सिक्के के 3 रिजल्टों को एक साथ रखना है, क्योंकि 3 सिक्कों को आपने उछाला है, तो इसलिए आपने ये ऐसे रख दिए। तो इस तरह से आपको रिजल्ट मिलते चले जाएंगे, क्लियर। अब यहीं से ही हम जो घटनाएं हैं, यहीं से ही हम लोग ई निकालेंगे और यहीं से ही अब हम आप लोग को एफ निकालेंगे। देखिए अब यहाँ पे देखिए ई क्या कह रहा था, ई के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए ई क्या है, तीसरी उछाल पर चित, मतलब तीसरी उछाल पर चित, चित का मतलब क्या, हेड, एच लाना है। तो देखो तीसरी उछाल पर एच कहां का आ रहा है, एक सर ये आ रहा है, तो क्या आ जाएगा एच एच एच। अब तीसरी उछाल पे एच, एक तो ये मिला हमको, दूसरा ये देखो सर मिल रहा है यहाँ पे, दूसरा क्या हो जाएगा एच टी एच, हाँ तीसरे मिल रहा है, इधर नहीं, हाँ ये मिला, फिर क्या मिला टी एच एच, हाँ ये मिल गया सर, इधर नहीं इधर मिला, फिर क्या मिला टी टी एच। ये देखो ये वो एलिमेंट है जिसमें तीसरी उछाल पर चित आ रहा, देखिए ये रहा आपका एच, ये रहा एच, ये रहा एच, ये रहा एच, तीसरी उछाल पर क्या आ रहा, चित आ रहा है, हेड आ रहा है। अब देखिए ई हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, एफ की, एफ की बात कर लेते हैं। अच्छा एफ क्या है, पहली दोनों उछालों पर चित, मतलब पहले में भी एच होना चाहिए, दूसरे में भी एच होना चाहिए, यही तो कह रहा है। देखो इस वाले में है ना दोनों में एच, हाँ सर है, तो क्या हो जाएगा एच एच एच, ये मिल गया। अब आगे बढ़ो, हाँ इसमें भी एच एच है, तो ये भी एच एच टी आ जाएगा। और आगे बढ़ो,
उसमें HT आ गए तो नहीं लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग की दोनों में लेना है H, और आगे बढ़ो उसमें भी नहीं लेंगे, इसमें TH अब नहीं है, बस इसमें 2 ही मिल रहा है हमको, तो ये लो। तो मतलब इसमें क्या है कि पहली दोनों उछालों पर क्या आ रहा है आपका, चित आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में यही कह रहा था ना आपका कि पहली दोनों उछालों पर चित लाना, तो ये 2 चित आ गए आपके। ठीक है, अब इसके बाद हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, क्योंकि हमको इसके इंटरसेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग क्या निकालना है, साफ प्रतिबद्ध प्रायिकता, तो इसमें आपको इंटरसेक्शन भी रिक्वायरमेंट होती है। तो बताइए दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है, जो ऐसे अवयव जो दोनों में कॉमन हो। देखिए ये और ये दोनों अवयव दोनों में कॉमन है कि नहीं कॉमन, बाकी HST यहाँ पे कहीं नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। तो क्या कॉमन है आपका, यहाँ पे है HH, ये बस कॉमन है। ठीक है, तो अब हमने इन सभी समुच्चय निकाल लिए, मतलब इसमें कितने अवयव है, इसमें 4 अवयव है, इसमें 2, इसमें 1। क्लियर। यदि मैं यहाँ बात करूँ तो इसमें NE इसमें कितना है, मतलब E में कितने अवयव हैं, इसमें है 4। अच्छा, NF इसमें कितने अवयव है, इसमें है 2, और इसमें NF इंटरसेक्शन E, ये कुछ भी कर लीजिए, इसमें कितना 1। तो इसमें कितना अवयव है, इसमें 1 अवयव, इसमें 2 अवयव, इसमें 4 अवयव। क्लियर। अब मुझको प्रायिकता निकालनी है, तो यदि मैं कहूं कि PE मुझे निकालना है, प्रायिकता निकालनी है किसकी, E की, E ये रहा, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी NE, मतलब E में कितने अवयव हैं, ये ऊपर रहेगा, और टोटल कुल S ये रहा, तो S में कितने अवयव हैं, ये मैं नीचे रखूंगा। ये देखो, तो E में जितने अवयव हैं उसको ऊपर की, E में कितने अवयव हैं, 4, S में कितने अवयव हैं, देखो इसमें 8 निकल गया। देखिए NS का मान क्या आ रहा है आपके यहाँ पे, 8 आ रहा है, तो ये कितना जगह 8 डिवाइड कर दीजिए, कितना जगह 1/4, सॉरी 1/2, तो ये किसका आ गया, ये PE आ गया। क्लियर, ये PE हो गया। अब हम PF निकालते हैं, तो PF क्या हो जाएगा, NF, मतलब F में अवयवों की संख्या अपॉन NS। तो बताइए F में कितने अवयव हैं, F में 2 हैं, कुल कितने हैं 8, कितना आ गया 1/4। अब हमें इंटरसेक्शन भी चाहिए, तो P हम निकालेंगे E इंटरसेक्शन F, तो इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, N E इंटरसेक्शन F, इनमें अवयवों की संख्या अपॉन NS, कुल अवयवों की संख्या। NS में कितना है 1, कुल कितना है 8। तो इस सब की देखिए प्रायिकता निकाल ली मैंने। अब मुझे क्या निकालना, फाइनली PE अपॉन F निकालना है। इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं ना, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, P दोनों का इंटरसेक्शन, तो E इंटरसेक्शन F, ये ऊपर चाहिए और नीचे F है, तो मुझे नीचे PF चाहिए। क्लियर। अब देखिए PE इंटरसेक्शन F, इसका मान क्या है यहाँ पे 1/8 कर दीजिए, अपॉन PF कितना निकाला आपने 1/4, तो 1/4 कर दीजिए, 4 यहाँ जाएगा 8 यहाँ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 4/8 बराबर कितना आ जाएगा 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ऐसे करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया तब कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, सारे क्वेश्चन आप लोग फटाफट कर लेंगे। तो मेन दिक्कत ये है कि आपको इसको एस निकालना पड़ेगा इसमें, और एस कैसे निकालते हैं उसकी ट्रिक देख लीजिए आप लोग। जितनी आप उछाल करेंगे उसको आप संख्या ले लीजिए, इसका हाफ करेंगे उतनी बार एच लिखेंगे, उतनी बार टी लिखेंगे, ऐसे निकाल लेंगे फिर। ठीक है, इसके बाद फिर ई और एफ निकाल लेंगे, जो भी कहेगा ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये समझना बहुत जरूरी है, इसे आप लोग याद करके नहीं लगा सकते एग्जाम में। क्लियर, तो इसको आप लोग ऐसे कर लीजिए। चलिए अब ये क्वेश्चन हम फर्स्ट पार्ट था, अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में ई और एफ अब आपके बदल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको फेयर में नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम ई और एफ बदलते हैं, यहाँ पे इसी का ही पार्ट चल रहा है, ये सब यहाँ पे अभी आपके चेंज होंगे। ठीक है, जस्ट फटाफट समझते चलिए, काम होता जाएगा आपका। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में ई देखिए क्या कर रहा है आपका, न्यूनतम 2 चित, न्यूनतम 2 चित, ठीक है, फिर अधिकतम 1 चित, इसमें क्या कह रहा है, अधिकतम 1 चित, ये कह रहा है इसमें। ठीक है, तो देख लीजिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग ई और एफ ले लेते हैं। ध्यान देना, ये जो वर्ड है कौन सा, न्यूनतम, और ये है अधिकतम, इसका बहुत बड़ा मतलब होता है। यदि कहीं न्यूनतम आ गया है तो कैसे करेंगे, अधिकतम आया तो कैसे करेंगे, देखते हैं यहाँ पे हम लोग।
तो ई हम लोग निकालते हैं, ई में क्या क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा एस वही है, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया तो एस तो आपको ये मिल जाएगा। अब इसमें से कह रहा है कि वो चीज आप लोग सेलेक्ट कीजिए जो न्यूनतम 2 चित, तो न्यूनतम 2 चित का मतलब है कि 2 एच आना चाहिए और 3 एच भी चलेगा, मतलब 2 से कम नहीं जाना आपको। ऐसे अवयव लेने हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एच हो, ठीक है, 2 से कम नहीं जाना, 2 से ज्यादा जाना है। तो कहीं अगर न्यूनतम है तो वहां पे जो संख्या दी हो उससे आगे बढ़ेंगे, तो न्यूनतम का मतलब क्या आपको जाना है, यहाँ पे आगे बढ़ना है, ठीक है। और अधिकतम जैसे इसका उल्टा होता है, यदि इसने कहा अधिकतम 1 चित तो अधिकतम 1 की ओर नहीं जाना, नीचे आपको आना है, अधिकतम 2 में आना है आपको, 2 में नहीं जाना, 1 के नीचे आना है आपको, ठीक है। तो अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, अधिकतम 1 चित है तो 1 से ज्यादा नहीं, 1 से कम आएंगे, तो यहाँ पे क्या जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे, इसमें कहा जाएंगे, नीचे की ओर। क्लियर। चलिए अब हम लोग आते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो क्या न्यूनतम 2 चित, तो 2 चित बताइए कहाँ कहाँ पे, 3 वाला भी चलेगा, तो 3 वाला ये है, तो एच 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 ये हो जाएगा। फिर हाँ सर ये भी आ जाएगा क्योंकि इसमें 2 एच है, फिर ये भी आ जाएगा, इसमें भी देखो 2 एच है, कहीं पर भी हो इससे कोई मतलब नहीं है, पोजीशन कोई डजेंट मैटर इसमें, ठीक है, लेकिन 2 एच होना चाहिए कहीं पर भी हो। अगला देख लो एच टी टी, ये नहीं आएगा सर, ये नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एच है। आगे बढ़ो, हाँ ये आ जाएगा, टी एच एच ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये लो इतने आ जाएंगे। तो ये वो अवयव हैं जिसमें कम से कम या न्यूनतम क्या 2 एच है, 2 है, देखो इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, लेकिन इसमें क्या है 3, तो 3 भी चलेगा इसमें। अब आ जाओ एफ में आ जाओ, एफ क्या है, अधिकतम 1 चित, अधिकतम क्या कर रहा है 1, तो 1 से ऊपर नहीं जाएंगे, 1 से नीचे आएंगे, तो 1 किसमें है बताओ, 1 तो आपका इसमें रहा, एच टी टी में रहा, एच टी टी इसमें है 1, फिर और किसमें है एक एच इसमें नहीं है, फिर एक किसमें है एच, हाँ उसमें है टी एच टी में है, किसमें है टी एच टी में है, फिर कम से कम तो टी 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 ये भी ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसमें हमने वो लिया जिसमें क्या है अधिकतम 1 चित, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो लिया है हम लोग ने, ठीक है, अधिकतम 1 चित। यहाँ पे क्या अधिकतम 1 चित, आई थिंक मेरे हिसाब से इसमें मिसप्रिंट है, यहाँ पे अधिकतम 2 चित होना चाहिए, क्योंकि 1 चित में तो कोई कॉमन ही नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें मिसप्रिंट है मेरे हिसाब से, एफ में अधिकतम 2 चित होना चाहिए, क्या होगा अधिकतम 2 चित। तो यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिए किताब में, यहाँ पे 2 कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या है अधिकतम 2 चित है, तो 2 चित में आ जाओ आप, 2 चित में लेना है आपको, तो 2 चित में आप क्या क्या लेंगे, तो 2 में चित में ये आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा, एच एच टी आ जाएगा, फिर एच टी एच आ जाएगा, फिर 2 से नीचे जा सकते हैं हम लोग, तो हाँ 1 भी चलेगा, ये भी चल जाएगा, फिर टी एच एच ये आ जाएगा, फिर टी एच टी आ जाएगा, फिर टी 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 आ जाएगा, ये लो इतने आ जाएंगे। मतलब ये वो हैं जिसमें अधिकतम 2 चित हैं, तो क्योंकि 2 हैं, 1 है, 2 हैं, 1 है, कुछ भी नहीं है, तो 2 से नीचे आप आइए, 2 से ऊपर नहीं जाना, इसमें 2 से ऊपर आगे जाएंगे, इसमें 2 से नीचे आएंगे, ठीक है। ये आपने ई निकाल लिया, ये आपने एफ निकाल लिया। अब क्या, अब इसका आप इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा इनका, क्या कॉमन देखिए, हाँ ये कॉमन है, ये कॉमन है, और टी ये कॉमन है, तो क्या कॉमन है, एच एच टी कॉमन है, एच टी एच कॉमन है, और टी एच एच कॉमन है, ये कॉमन है, ठीक है। अब निकाल लीजिए, प्रायिकता निकालिए, मैं देखो डायरेक्ट निकाल रहा हूं, तो पी ई निकालना है मुझको, तो ई में कितने हुए हुआ है 1 2 3 4, तो 4 मैंने ऊपर रखा, अब कुल कितने हैं 8, तो 8 मैंने नीचे रखा, तो कितना हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब पी एफ निकालना है, तो एफ में कितने अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, कुल कितने हैं 8, डिवाइड करो कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। अब इंटरसेक्शन में आ जाइए, पी ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं, कितने अवयव 1 2 3 है यहाँ पे, अब कुल कितने हैं, कुल है सर 8, तो 3/8 ये आ जाएगा। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, पी ई अपॉन एफ निकालना है, तो पी ई अपॉन एफ फॉर्मूला आप लोग जानते हैं,
तो पी ई इंटरसेक्शन एफ ऊपर रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा पी एफ। चलिए सबके वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इंटरसेक्शन है तो क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन में 3/8 इसकी वैल्यू हो जाएगी अपॉन एफ कितना है 3/4 है। क्लियर, ये यहाँ जाएगा ये यहाँ आएगा, कितना हो जाएगा 3×4/3×8। ठीक है, ये 3 से 3 कट जाएगा, 4 से ये 2 कटे, कितना आ जाएगा इसका आंसर 1/2। क्लियर, तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। बस आपको मेन जरूरी है कि आपकी ये अवयव सही से निकले हैं, जो चीज कह रहा है उसी हिसाब से हम इससे एस से अवयवों को सिलेक्ट करेंगे। क्लियर दोस्तों, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन थर्ड पार्ट में। तो थर्ड पार्ट में क्या है, अधिकतम 2 पट और न्यूनतम 2 पट। तो ये भी देखो सेम वैसे ही, अब इसमें पट की बात हो रही है, उसमें अभी तक किसकी बात हो रही थी, उसमें अधिकतम चिट की बात हो रही थी। ठीक है, अच्छा इसमें ये आया एफ में क्या करता है अधिकतम 2 चित। ठीक है, 2 फिर एक वाला भी चलेगा, तो एक वाला, हाँ ये था एक वाला, तो 1 2 3 4 5 6 आया। एक अभी TTH ये अभी मिस हुआ, अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला हमारा मिस हो गया, ये वाला भी मिस है। देखिए यहाँ पे ये वाला TTH ये वाला मिस है ना अभी, तो TTH भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा इसमें एफ में कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, इसमें एफ में 7 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे एफ में 3 कितना आ जाएगा, ये 7/8 आएगा, तो यहाँ पे 7/8 आएगा। जब 7/8 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3/7, ये आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, तो इसमें कोई मिस नहीं करना आपको, मतलब अधिकतम 2 में क्या है कि 2 भी लेना है, 1 भी लेना है, कुछ भी नहीं लेना, ये करना है आपको। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो इसी का जो थर्ड पार्ट है वो भी ऐसे ही है, यहाँ पे मैंने चित लिया है आपको, वहां पे आपको पट लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 में देख लीजिए, अब इसमें क्या है 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया। अब देखिए यहां पे देख लेते हैं हम लोग, ये क्या है, यहाँ पे 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर, जब एक बार उछाले तब इसमें एस क्या क्या बनेगा वो मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए अब इसमें देखो ई क्या है, 7वें के फर्स्ट पार्ट में देख लेते हैं हम लोग। ई बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ई बराबर है एक सिक्के पर पट प्रकट होना, एक सिक्के पर पट प्रकट होना। ठीक है, ये आपका ई है, और एफ यहां पे क्या है, एक सिक्के पर चित प्रकट होना, एक सिक्के पर चित प्रकट होना, ये ई है और ये आपका एफ है। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे करेंगे हम लोग, तो देखिए अब इसके पहले हम लोग एस निकालते हैं। देखो 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया है, तो हम लोग एन एस निकाल लें। तो एन एस जो होगा, एक सिक्का है तो सिक्के में 2 आएगा, कितनी 2 बार 2 मतलब कितना जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एस कैसे निकालेंगे, वही 4 का हाफ करिए 2, तो 2 बार एच और 2 बार टी लिख लीजिए, ये लो। अब क्या करना है, 2 का आधा 1, तो 1 बार एच 1 बार टी, 1 बार एच 1 बार टी, तो ये देखो ये बन गया आपके, ये क्या बन गया आपका एस। कितने हुए हैं 4, 1 2 3 4, आपने एस बना लिया। अब इससे देखिए ई निकालना है हमको। ई में क्या कह रहा है, देखो एक सिक्के पर पट प्रकट होना, मतलब ऐसे अवयव लेना है जिसमें एक सिक्के पर क्या पट आए। तो देखो यहाँ पे पट आ रहा है ना एक सिक्के पर, यहाँ पर भी पट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे दोनों पट है, यहाँ पे एक भी पट नहीं, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें एच टी और टी एच, ये ई में आ गया आपके। अच्छा चलिए एफ में निकाल लेते हैं हम लोग। एफ में क्या है, एक सिक्के पर चित प्रकट होना, तो चित कहाँ हो रहा है, एक सिक्के पर चित, तो देखो इसमें भी एच टी और टी एच, इसमें भी यही आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है एच टी और टी एच, इसमें भी यही आ रहा है। ठीक है, चलिए अब इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। इसका इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, इसमें भी देखो दोनों ही यही कॉमन मिल रहे हैं, एच टी और
TH मिल रहे हैं। तो अब निकाल लीजिए, PE निकाल लें हम लोग, तो P में कितने अवयव हैं? 2, कुल कितने हैं? 4, तो कितना आ जाएगा? 1/2। PF निकाल लेते हैं हम लोग, PF, तो PF कितना है? PF में भी 2 है, टोटल 4, तो कितना? 1/2। इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, इंटरसेक्शन की प्रायिकता, इसमें भी 2 हैं, कुल है 4, कितना आ जाएगा? 1/2। अब हमें क्या निकालना है? PE/F निकालना है, तो इसका इंटरसेक्शन ऊपर रहेगा, E/F, ये नीचे रहेगा। चलिए सबके मान रखिए, तो P इंटरसेक्शन कितना? 1/2, ये भी कितना? 1/2, दोनों का कितना आ गया? 1। इसकी प्रायिकता कितनी आ गई? 1। चेक कर ले आंसर। हाँ ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं इसका आंसर कितना आया? 1। इसका आपने बस करना आपको यही है कि देखो, जो हिंदी में दिया रहे उससे पहले आप लोग ये निकाल लेंगे, मतलब जो चीज लिखा है उसके अकॉर्डिंग एस से कौन कौन से आपके अवयव आ रहे हैं, पहले आप लोग वो निकाल लेंगे। उसको निकालने के बाद फिर प्रायिकता निकालनी, तो प्रायिकता तो बहुत आसान है। इसमें कितने अवयव हैं? 1 और 2, तो 2 ऊपर रहेगा। कुल कितने हैं? इसमें 4, देखिए कितना आया निकल के? 4 आया है, तो बस 4, तो सॉल्व कर लीजिए। ऐसे ही एफ की निकाल लीजिए प्रायिकता, ऐसे इंटरसेक्शन की निकाल लीजिए और बस सॉल्व कर लीजिए। और ये मैं इंटरसेक्शन कैसे निकालता हूँ, ये आप लोग कक्षा 11 में समुच्चय सिद्धांत में पढ़ के आए हैं। जो अवयव दोनों में कॉमन होंगे वही आपका इंटरसेक्शन हो जाता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ है। क्लियर? ये था आपका 7th का फर्स्ट पार्ट। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7th के ही सेकंड पार्ट में। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग, क्योंकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं मुझको। चलिए इसमें ई क्या है? कोई पट प्रकट नहीं होता। यहां पे ई है आपका कि कोई पट प्रकट नहीं होता, ठीक है। और दूसरा है कोई चित्त प्रकट नहीं होता। एफ क्या है? कोई चित्त प्रकट नहीं होता, कोई चित्त प्रकट नहीं होता। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करना है। हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग काम करना है, तो क्या हो जाएगा? चलिए हम लोग ई की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। कोई पट प्रकट नहीं, पट का मतलब टी, टेल, टी नहीं आना चाहिए, तो टी कहां नहीं है? एच, एच आ जाएगा इसका। क्या आ जाएगा इसका? सिर्फ एच, एच, क्योंकि देखो इसमें टी है, इसमें टी है, इसमें टी है, तो ये तो आएंगे नहीं। क्या आ जाएगा? सिर्फ एच, एच आ जाएगा, ये लो। अब एफ में आ जाओ, क्या है? कोई चित्त नहीं, मतलब एच नहीं आना, तो एच कहां पे नहीं है? टी, टी में नहीं है, इसलिए क्या आ जाएगा? सिर्फ टी और टी आ जाएगा। चलिए अब क्या करना है? इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो ई इंटरसेक्शन एफ। अरे इसमें तो एच, एच है, इसमें टी, टी है, कोई कॉमन है क्या? अरे सर कोई इसमें उभयनिष्ठ ही नहीं है। तो याद करो कक्षा 11 की क्लास, उसमें मैंने बताया था कि यदि कोई भी अवयव कॉमन ना हो तो उसकी जगह हम लोग क्या करते हैं? फाई। जी हाँ, फाई महाराज आ जाते हैं, तो इसे हम लोग क्या कर देंगे? फाई। ठीक है, फाई का मतलब होता है कि कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। जी हाँ, तो अब चलो हम लोग क्या निकाल, प्रायिकता निकालते हैं। तो एन, तो पीई निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग? पीई। तो ई में कितने अवयव हैं सर? 1 है, कुल कितने हैं? 4 है, तो 1/4 ई की प्रायिकता हो गई। अब हमको निकालना है एफ की, तो पी एफ, ये कितना हो जाएगा? ये भी 1/4 हो जाएगा। अब हमको पीई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, तो अब बताइए इंटरसेक्शन में कितने अवयव हैं? कुछ भी नहीं है। फाई का मतलब होता है हवा, ये लो, इसके अंदर क्या भरी है? हवा भरी है, कोई अवयव है ही नहीं है। तो इसमें अवयव की संख्या क्या है? 0। तो अवयव की संख्या 0, कुल कितना है? 4, तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया? 0। अब निकालना है क्या है आपको? पी ई अपॉन एफ निकालना है, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। क्लियर? चलिए इसका मान कितना निकल गया? 0 सर, और एफ का मान कितना है? 1/4। तो यदि ऊपर 0 है तो पूरा आंसर क्या आ जाएगा आपका? 0। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट था उसका आंसर आ रहा था 1, और क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका आंसर आ रहा है 0। मतलब यदि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 आती है तो इसका मतलब है कि वो असंभव घटना है, ऐसा तो कहीं हो ही नहीं सकता। और यदि किसी घटना की प्रायिकता 1 आती है, इसका मतलब वो निश्चित घटना है, वो तो होके ही रहेगी। ठीक है, तो आपके आंसर 0 और 1 भी आ सकते हैं, इसमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका
काफी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा, अच्छे से देखना पड़ेगा कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी बस यदि आपने इसको यदि आपने समझ लिया, आपने समझ लिया कि कितना है, कैसे निकालते हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो वो आप देख लेना। हाँ, तो चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 भी देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो 8वें में आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि इसका जो एस है वो कैसे बन रहा है। तो आपने कक्षा 11 में एक पासे को एक बार उछाला था, फिर उसी पासे को आपने 2 बार उछाला था, फिर उसी पासे को आपने 3 बार उछाला था। यदि आप यहाँ पे पासा है, ठीक है, तो पासे को उछालने पर एस क्या क्या मिलता है वो मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ कहूँ, मैं यहाँ पे क्या पासा, ठीक है, यदि यहाँ पे क्या है पासा, आप उसको बोलते हैं डाइस। अब यदि मैं पासे की बात करूं तो पासे में क्या क्या होता है, तो पासे में सर होता है 1 होता है, 2 3 4 5 और 6, इतनी चीजें होती कि नहीं होती। यदि एक पासे को एक बार फेंको तो एस क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6। यदि पासे को 2 बार फेंकोगे, ठीक है, यदि मैंने आपको एक बार फेंका, कितने बार फेंका मैंने, एक बार फेंका, तो एक बार फेंकने पर जो होगा वो 6 की पावर 1 होगा। तो कितने अवयव इसमें आएंगे, 6 आएंगे। अब यदि मैं इसको 2 बार फेंकूंगा, 2 बार, तो 2 बार फेंकने पर 6 की पावर 2 मतलब 36 अवयव बनेंगे। और यदि इसको मैं 3 बार फेंकूंगा, क्या 3 बार, तो इसमें क्या बनेगा, 6 की पावर 3 बनेगा। तो 6 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 216, इतने अवयव बनेंगे, ठीक है। तो 36 तो चलो लिखना संभव है, 36 तो मैं लिख दूंगा, लेकिन 216 अवयव लिखना पॉसिबल नहीं है। तो इसका आपको पैटर्न समझना पड़ेगा, इसका क्रम समझना पड़ेगा कि ये चीज कैसे आई है। क्लियर। तो देखिए, तो 2 बार का 36 बनता है, ये आप लोग बना भी चुके हैं, ठीक है, क्लास 11 में बना चुके हैं। अभी आज भी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें मैं बना के आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अब जब 3 बार उछालेंगे तो उसमें कितने बनेंगे, 216 बार बनेंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से फिर आपको सोचना है। चलिए, तो अब हम लोग जो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एक पांचले को 3 बार उछाला गया, ठीक है, हम लोग 3 बार उछाल देंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखो ई क्या है, ई है आपका तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना। ई है आपका तीसरी उछाल पर 4 प्रकट होना, ये ई है। चलो एफ भी लिख लेते हैं साथ में, एफ है पहली 2 उछालों पर, यहां पे हो जाएगा पहली दो उछालों पर 5 व 6 प्रकट होना। इसमें 5 या 6 पहली 2 उछालों पर, और ई क्या है, पहली तीसरी उछाल पर 4 प्रकट होना, ये हमको लेके आना है। क्लियर। तो अब हमको यहाँ पे ई और एफ बनाना पड़ेगा। तो ई और एफ कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमने इसको 3 बार उछाला, मतलब 216 अवयव बनेंगे। तो इस टाइप पे हम लोग कैसे पैटर्न बनेगा वो हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो हमको यहाँ पे क्या करना है कि तीसरी उछाल पर 4 लेके आना है। देखो जरा इसमें ई बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ई जो बनेगा देखिए क्या क्या बनेगा, वो होगा 1 1 और 4। ये देखो, ये पहले उछाल पे क्या 4 आया, और फिर मैं कैसे कर सकता हूँ 1, फिर यहाँ पे 2 कर दूं, यहाँ पे 4 कर दूं, फिर 1, फिर यहाँ पे मैं 3 करूं, यहाँ पे 4 कर दूं, फिर यहाँ पे 1 4 4 कर दूं, ठीक है, 4 वाला हो गया। अब 1 5 फिर 4 कर दूं, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं हटाता हूं, ठीक है। फिर हम मैं क्या कर सकता हूं इसमें 1 6 4, ये देखिए इस तरह का पैटर्न मिल सकता है। अब जहां ये जो मैं अभी लिख रहा हूं इनमें सभी में लास्ट में क्या है 4 है, देखो सब में क्या है 4। अभी तो ये एक वाला, इसमें 1 1 1 1 1 अब मैं 2 वाला स्टार्ट कर रहा हूं, 2 करूंगा, फिर यहाँ पे 1 4 कर दूंगा, फिर यहाँ पे 2 करूंगा, फिर यहाँ पे 2 4 कर दूंगा, फिर यहाँ पे 2 करूंगा, फिर यहाँ पे 3 4 कर दूंगा, फिर यहाँ पे 2 करूंगा, फिर यहाँ पे 4 4 कर दूंगा, फिर यहाँ पे 2 करूंगा, फिर यहाँ पे 5 4 कर दूंगा, फिर यहाँ 2 करूंगा, ऐसे यहाँ पे 6
4 कर दूंगा। ठीक है, अब ये 2 वाला है, ऐसे ही मैं 3 वाला लूंगा, 3 1 4 इस टाइप से ये आपके बनते चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मैं 4 वाला लूंगा, ऐसे ही मैं 5 वाला, ऐसे ही मैं 6 वाला। ठीक है, तो देखिए 6 वाला भी 6 में लिखूं लास्ट में, तो 6 1 4, हाँ ठीक है, तो 6 2 4, ठीक, तो 6 3 4, नेक्स्ट 6 4 4, 6 5 4 एंड 6 6 4। तो इस टाइप से ये आपके ई के सारे अवयव बनते चले जाएंगे। क्लियर? तो अब ये ई में आए, तो ई में बताइए कुल कितने अवयव हैं। अच्छा 1 2 3 4 5 6 और 6 ऐसे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 36 अवयव बने। किसमें? ई के अंदर कितने आ गए? 36 आ गए। ठीक है, एफ में आ जाओ। एफ में क्या क्या बनेगा देखो, एफ में कह रहा है कि पहली 2 उछालों पर 5 व 6 लेके आना है। मतलब पहली उछालों पर क्या आ जाए 5, फिर दूसरे में क्या आ जाए 6। तो देखिए इसमें क्या 5 तो फिक्स करना है, अब मैं यहाँ पे 1 कर दूं, हाँ ठीक है सर, फिर यहाँ पे मैं 5 6 कर दूं, फिर मैं यहाँ पे 2 कर दूं, हाँ ठीक है, फिर यहाँ पे 5 6 ही रखो, यहाँ पे 3 कर दूं, हाँ बंदा चला जाएगा। 5 6 यहाँ पे 4 कर दूं, फिर यहाँ पे 5 6 यहाँ पे फिर 5 कर दूं, यहाँ पे 5 6 फिर यहाँ पे 6 कर दूं, ये लो। तो ये जो अवयव हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 अवयव क्या है कि शुरुआत में क्या देखो 5 6, ये 5 6 5 6 5 6, मतलब पहली 2 उछालों पर 5 व 6 प्रकट होना, ये बन जाएंगे आपके। तो इसमें कितने अवयव आए हैं? इसमें आए आपके 36, इसमें 36, इसमें कितने? इसमें 6। अब मैं निकालता हूँ इसका इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों का मैं क्या निकालू इसका इंटरसेक्शन। तो देखिए दोनों में क्या चीज कॉमन है। अब देखिए ये 5 6 वाली लाइन है, किसकी लाइन है ये 5 6, तो ये जो 5 6 वाली यहाँ पे लाइन होगी वही तो होगा इसका। देखो मैं 5 वाला भी लिख देता हूँ, यहाँ पे 5 1 4, फिर यहाँ पे 5 2 4, फिर यहाँ पे 5 3 4, फिर यहाँ पे 5 4 4, फिर यहाँ पे 5 5 4, फिर यहाँ पे क्या आएगा 5 6 4, ये देखो ये बनेगा 5 वाला। देखो 5 में हमें क्या चाहिए 5 6 चाहिए, तो 5 6 तो ये रहा ना, देखिए 5 6 4, ये देखिए ये अवयव कॉमन मिल रहा है, ये यहाँ पर भी है और 5 6 4 ये यहाँ पर भी है। देखो ये देखो ये दोनों कॉमन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है। इसके अलावा और भी कोई चीज यहाँ पे कॉमन नहीं है। तो इसमें जो कॉमन हो कितना होगा सिर्फ एक, तो 5 6 4 ये आया किसमें इंटरसेक्शन में। देखो ये एक ऐसा अवयव है जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी है। देखो तीसरी उछाल पर 4 आ रहा है, हाँ 4 भी आ रहा है, और पहली दोनों उछालों पर 5 व 6 भी आ रहा है। तो सिर्फ इंटरसेक्शन में एक ही ऐसा अवयव है जो दोनों की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, ई और एफ की। चलिए अब कुछ नहीं करना, अब क्या निकालना पीई निकाल लूं मैं प्रायिकता। हाँ सर ई में कितने अवयव हैं? ई में है 36, कुल कितने हैं 216, क्योंकि 6 की पावर 3 करेंगे 216 निकलेंगे, तो डिवाइड करके कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। अब चलिए पी एफ निकाल लीजिए। एफ में कितने अवयव मिले थे आपको 6/216, कितना आ जाएगा 1/36 आ जाएगा। इंटरसेक्शन का भी निकाल लीजिए, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ, कितने इंटरसेक्शन में? तो एक ही अवयव है, कुल कितने हैं 216। तो ये सभी की प्रायिकता निकाल लिया आपने। अब क्या निकालना है हमें? निकालना है पी ई अपॉन एफ निकालना है। तो इसका इंटरसेक्शन कहाँ रहेगा दोनों का? ये तो सर ऊपर रहेगा, और नीचे क्या रहेगा पी एफ रहेगा। चलो इंटरसेक्शन कितना है 1/216, और एफ कितना है 1/36। ये यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ये जो 36/216 कटेगा तो कितना जाएगा 1/6। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर दोस्तों? तो इस तरह से ये ओवरऑल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका ये एक जरूर है, लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो रहे हैं। यदि मैं यहाँ पे ई और एफ को मैं चेंज कर दूं तो आपका अलग क्वेश्चन बन जाएगा। तो बस मेन फंडा ये है कि जो ई में कहे उसी के अकॉर्डिंग हमको इससे अवयव को सिलेक्ट करना है, जो एफ में कहे उसको अवयवों को सिलेक्ट करना है। तो मेन पूरी कहानी होती है एस की, किसकी? सैंपल स्पेस की, प्रतिदर्श समष्टि की। तो जो भी इवेंट हो रहा हो, जो भी घटना हो रही हो, उसका आप लोग पहले एस निकाल लीजिए। एस कैसे निकालते हैं, सिक्कों का मैंने ट्रिक बताई है आपको, वैसे निकाल लीजिएगा। और पांसे का मैं भी और डिस्कस करूंगा।
अभी इसको मैंने बनाया नहीं है, अभी एक दिन में पांसे का भी पूरा डिस्कस करूंगा कि इसका ट्रिक कैसे है बनाने की। ठीक है, तो ये मैंने कुछ अवयव आपको यहाँ पे बना के दिखाए हैं, उसी हिसाब से आप लोग इनको सिलेक्ट व चूज कर सकते हो। क्लियर दोस्तों? तो ये आपका हो गया ई, ये आपका हो गया एफ, फिर आप इस तरह प्रायिकता निकाल देते हैं। ठीक है, ये 3 पार्ट होते हैं, पहले तो ई और एफ कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, फिर इसकी प्रायिकता कैसे निकालते हैं, इसके बाद जो फॉर्मूला है आपको जानते हैं, उसके बाद सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मेन चीज आपकी होती है एस और उसके अवयव को सिलेक्ट करना। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में मैं यहीं तक रखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 तक। अगली क्लास में मैं इस पूरे एक्सरसाइज को फिनिश कर दूंगा। तो 3 वीडियो में मेरी ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हुई है। मेरा मेन उद्देश्य है आप लोगों को समझा करके चलना। ठीक है, यदि आप ये जितने क्वेश्चन मैं बताता हूँ, यदि आप इतने ही कर लेते हो तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे और आपको कॉन्सेप्ट माइंड में बैठ जाएगा। यदि इसके बावजूद भी यदि कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होते हैं, तो वो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आज की वीडियो आपको क्लियर हुई होगी, समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट है तो वो आप मुझे जरूर बताएं। बस मेरा लास्ट में बस मैं यही कहूंगा कि शुरुआत में जो मैंने ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि यदि आप कभी भी उदास हो जिंदगी में, तो बस एक बार बस तेज आवाज में क्या बोलेंगे कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ठीक है दोस्तों, तो ये लाइन आप बहुत तेजी से गुनगुनाया करिए, इससे आपकी सारी टेंशन को दूर हो जाएंगी और पढ़ाई में बहुत अच्छे से मन लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं यही रखता हूं, मैं जल्दी लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए आप लोग अखिल सर के साथ। जय श्री